हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मुल्क भर में सालाना 589 अरब की बिजली चोरी या बिल अदा नहीं किए जा रहे। जब तक चोरी खत्म नहीं होती सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। 3 मरहलों में इकदाम होंगे। फीडर्स का डाटा हासिल कर लिया। मुलव्वस एहलकारों की फहरिस्तें भी तैयार। पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर, कबायली इलाकों, आज़ाद कश्मीर में 489 अरब रुपए के नुकसान का सामना। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की तकसीमकार कंपनीज में 79 अरब का नुकसान हो रहा है। सूबाई सतह पर टास्क फोर्सेज कायम होंगी। स्पेशल अदालतों का क्याम भी ज़ेरे गौर है। निगरान वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियां रोकने का मिशन। हुकूमत का करेंसी और अजनास के कारोबार से मुतल्लिक पॉलिसी इस्लाहात लाने का फैसला। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। पॉलिसियां मुरतब। स्मगलरों, उनके सहूलतकारों, सरकारी अफसरों और सरप्रस्तों की निशानदही लिस्टें मुकम्मल कर ली गईं। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड होगा। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। मजीद 11 रुपए सस्ती, 312 रुपए पर फरोख्त। डॉलर की कीमत 2 रोज में 21 रुपए कम हुई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ पर थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे का मामला। परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सदर पीटीआई की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। फैमिली से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की क्या अपडेट है। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन का इस्तफसार। परवेज इलाही ने अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। आपको बाहर ले जाने के लिए साहिब के ऑर्डर हैं। पुलिस अफसर, उसे मेरे सामने लाओ, बेफिक्र रहो, खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। साबिक वजीर आला का पुलिस अफसर से मुकालमा। मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहां भेजा। परवेज इलाही का गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पार्टी में वापसी के सवाल पर जवाब। चौधरी शुजात फिर खुद पीटीआई में क्यों नहीं आते? सहाफी का सवाल। सालेक हुसैन की वजह से नहीं आते, उसे वजीर बनने का शौक था। चौधरी परवेज इलाही का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को अलग फाइल तैयार करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हर सूरत जरूरी है। किसी को इख्तियार नहीं कि अदालती इख्तियारात से छेड़छाड़ करे। चीफ कमिश्नर को इस अदालत में पेश होना चाहिए था। जब परवेज इलाही को लाहौर से पकड़ के ले गए तब सिक्योरिटी इशू नहीं था, अब सिक्योरिटी इशू बन गया। रिहाई के बाद सदर पीटीआई को FIR में गिरफ्तार किया गया। अब दायरा कार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। कल की डेवलपमेंट के बाद अब तो सिर्फ अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के रिमार्क्स। लाहौर मास्टर प्लान में चौधरी परवेज इलाही और उनके साहिबजादे ने हेरा फेरी करके 10 अरब का फायदा उठाया। रूल्स के खिलाफ मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई जो चौधरी परवेज इलाही ने दी। एक और मामला गैर कानूनी भर्तियों का है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियां की गई। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तरीके से ग्रेड 22 दिया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। यौम दिफा पर मुसल्लह अफवाज के शोहदा और गाजियों को सलाम। कौम आज रिवायती जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने लाहौर पर कब्जा और जिमखाना क्लब में रात को फतेह का जश्न मनाने के भारतीय इरादे खाक में मिलाए। जाने निछावर कर दी मगर दुश्मन फौज को पाक सर जमीन पर कदम ना रखने दिया। लाहौर में मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर किए। चविंडा में पाक फौज के जवानों ने दर्जनों भारतीय टैंकों को तबाह किया।
फजाओं में एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में दुश्मन के जहाज़ों को नीस्तो नाबूद किया गया। यौम दिफा पर निगरान वजीर आजम का मुसल्लह अफवाज के शोहदा को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार शकरपड़ियां पर फूल चढ़ाए। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा ने दरअसल अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। अवाम के दिफा के लिए जाने निछावर करने वालों को कौम नहीं भूली। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। यौम दिफा व शोहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। हाल ही में बाज़ नासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। पाक फौज जवान की ख्वाहिशात और उमंगों का महफर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल ग़ज़नफ़र लतीफ़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आज का तारीख़ी दिन हमारे गाजियों और शहीदों के नाम है। वतन से मोहब्बत और आज़ादी की कदर हमें विरसे में मिली। पाक अफ़वाज की हर फतह के पीछे कौम की दुआएं होती हैं। पाकिस्तान कायम रहने के लिए दुनिया की कोई ताकत उससे फना नहीं कर सकती। दुश्मन के सामने हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। एयर वाइस मार्शल ग़ज़नफ़र लतीफ़ का खिताब। लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्तों ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। सदर का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम। 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुर सपूतों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। आरिफ अलवी का पैगाम। पाक फौज ने जंग सितंबर में बेमिसाल शुजाअत और पेशा वराना महारत का लोहा मनवाया। अपने से कई गुना बड़े फौज को धूल चटा दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 1965 की जंग में हर महाज पर हमारी अफवाज ने बहादुरी के कारनामे दिखाए। शोहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। मरियम नवाज का बयान। मुल्क के दिफा के लिए पाक अफवाज ने हमेशा बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का भी वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 3 MPO का ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। MPO के इख्तियार से मुतल्लिक कानूनी मुआवनत तलब। आइंदा समाअत तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना। जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के खिलाफ केस में हिदायत। 1960 का कानून है, उसका इस्तेमाल इस्लामाबाद पर कैसे होगा? किस दायरा इख्तियार के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MPO जारी कर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। 12 सितंबर को दलाइल मुकम्मल हो गए तो उसी दिन फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी।
लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह और आलिया हमजा समेत 97 अफराद की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद गोराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। हुकूमत पंजाब के मुकदमात में नई दफात शामिल करने की दरखास्त मंजूर। मुलजमान नई दफात के बाद जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करें, अदालत का हुक्म। 9 मई को जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। मुलजमान के वकील का मौकिफ, आप अगर पहले मजम्मत कर देते तो अब तक जान छूट जाती। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। बर वक्त इंतखाबात जरूरी हैं, इससे मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी। लोग चीजें बेचकर बिजली के बिल दे रहे हैं। किसी तौर महंगाई का दिफा नहीं करूंगा। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। शुहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई। जिनाह हाउस को आग लगाई गई। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। महंगाई एक मसला जरूर है, उसका मुस्तकिल हल नई मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। हजारों अरब की बिजली और टैक्स चोरी होती है। ये चोरी आधी कर दी जाए तब भी मसला हल हो जाएगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया टॉक। शुगर माफिया और सट्टाबाजों का गठजोड़, आवाम पिस गए। महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील। क्वेटा में चीनी 210 रुपए किलो फरोख्त। कई दूसरे शहरों में डबल सेंचुरी। महंगी चीनी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगी चीनी से चाय की चुस्की भी जेब पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में चाय का कप भी महंगा, कहीं 60 तो कहीं 70 रुपए में फरोख्त। होटल मालिकान चाय में चीनी कम डालने लगे। मजदूर तबका और शहरी परेशानी से दो चार। चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां शुरू। वजीर आजम के हुक्म पर मुल्क में चीनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। एफसी ने कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी। निगरान वजीर आला पंजाब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड बलूम का इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का आज़म। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मजीद फरोग देंगे। अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का तारीखी इमारतों की बहाली पर अमरीकी ताउन का खैर मकदम। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही। मुतासरा अफराद की मुश्किलात बरकरार। बहावल नगर में दर्जनों आबादियां ताहाल पानी की लपेट में। सैलाब ज़दा इलाकों के 18 फीडर्स से बिजली की सप्लाई ताहाल बंद। बेघर सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर। अहमदपुर शर्किया में 80 से जायद देहात का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मवेशियों के लिए चारे की किल्लत। मुल्क में डेंगू पर फैलाने लगा। इस्लामाबाद में केसेस बढ़ गए। मजीद 45 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 187 हो गई। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज 21 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में 47 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 1627 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट।